अमरपाटन में चल रहे जनपद सीईओ और जनपद अध्यक्ष पति के बीच के विवाद ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले में जनपद अध्यक्ष की शिकायत पर जनपद के सीईओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो गई है और ये मामला अब लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। दरअसल पिछले दिनों अमरपाटन जनपद की अध्यक्ष माया पांडे ने पुलिस से शिकायत की थी कि जनपद सीईओ ओपीएस थाना ने उन्हें फोन पर गोली मारने की धमकी दी है। इस शिकायत के बाद पुलिस ने इस मामले में जनपद सीईओ ओपीएस थाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि ओपीएस थाना को पकड़ने के लिए पुलिस प्रयास कर रही है। बता दीजिएगा और जो आपकी प्रोसेस आगे चल रही बस। तो सीईओ को गिरफ्तार किया गया है। ये जो कल एक मामला हमारे सामने आया था, जो जनपद अध्यक्ष हैं यहाँ पे माया विनीत पांडे जी, उनके द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिसमें कि गोली मारने की जो एक ऑडियो हमारे पास उनके द्वारा दी गई थी, जिसकी जांच पर से हमने रात में एफआईआर दर्ज की है और इसमें विभिन्न धाराएं हमने इसमें लगाई हैं। जान से मारने की धमकी और लोक सेवक जो कार्य में बाधा, ये सारी धाराएं हमने इसमें समावेश किया है। और इसी के रिगार्डिंग जो ओपीएस थाना है सीईओ जनपद, उनको यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, अभी क्या कार्रवाई की जा रही है मैडम? अभी सभी के कथन बयान लिए जा रहे हैं और आगे विवेचना जारी है। मैम, एक पिस्टल का जिक्र हुआ था, गोली था, क्या पिस्टल भी जब्त की जाएगी? इसमें अभी विवेचना जारी है, जांच की जाएगी कि किसकी क्या पिस्टल है और सारी जांच के बाद ही कुछ बताया जाएगा। जनपद अध्यक्ष माया विनीत पांडे का कहना है कि सीईओ ओपीएस थाना के द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही थी और पूरे इलाके में उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा था। उधर इस मामले में अब ओपीएस थाना के वकील विष्णु गर्ग सामने आए हैं। ओपीएस थाना तो पुलिस की पहुंच से दूर है, लेकिन उनके वकील ओपीएस थाना ने कहा कि जनपद की अध्यक्ष माया पांडे के पति विनीत पांडे लगातार जनपद की बैठकों में दखल देते हैं और वे सरकारी काम नहीं करने देते। इस मामले में भी उन पर गलत प्रकरण दर्ज कराया गया है। क्या है इसमें वास्तविकता, क्या है, क्या हुआ है आपके क्लाइंट के साथ? क्लाइंट के द्वारा जो मुझे जानकारी दी गई वो ये था कि कोई मीटिंग हुई थी 4 तारीख को, उसमें अध्यक्ष पति का अनऑथराइज रूप से इंटरफेरेंस था। इसके लिए उन्हें, जो कि लीगल नहीं था, इसलिए उनको बाहर किया था। उसी रंजिश की वजह से इन्हें कोई एफआईआर की है, ऐसा कह रहा है मेरा क्लाइंट, कह रहा है ऐसा कि उनकी कोई वजह से एफआईआर हुई है। और अभी जो मीडिया में और सोशल मीडिया में जो मुझे देखने को मिला है वो यही है कि इनके खिलाफ़ जो धाराएं लगाई गई हैं उसमें 7 साल से कम की सज़ा का प्रावधान है। और इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेज एक स्टेट एक जजमेंट पास किया था 2017 में कि 7 साल या उससे कम की सज़ा वाले अपराधों में गिरफ्तारी नहीं होगी। तो निश्चित रूप से अस्थाना जी को पुलिस नोटिस देगी और ये नोटिस पर से ये उपस्थित होंगे, कोर्ट में उपस्थित होंगे। इसके बाद कोर्ट का विवेकाधिकार जमानत देती है, जेल व्यवस्था क्या करती है। सर, आप कई केसों में, बड़े केसों में आपने प्रतिनिधित्व किया, कई केसें आपके जीते हैं। हाँ। तो क्या लगता है इस केस में एक जनप्रतिनिधि के कहने पर इस तरह बिना जांच उचित होना चाहिए? किस तरह से जांच आप अब देखिए, जांच पे दोनों सुनना चाहिए, उस सामने वाले को ही सुनना चाहिए, क्योंकि इनने भी कंप्लेंट किया था कि जो 4 तारीख की घटना थी, इनने भी कंप्लेंट किया है पुलिस को कि भाई हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। तो बिना जांच किए और मेरे ख्याल से केस रजिस्टर नहीं करना चाहिए पुलिस को। लेकिन पुलिस ने देखा कि किस आधार पे किया, वो तो वो जाने, पुलिस जाने। क्या नाम लिखता है? विष्णु गर्ग। उधर इस मामले में अब मंत्री प्रहलाद पटेल का बयान भी सामने आया है। अमरपाटन से वायरल हुए सीईओ और जनपद अध्यक्ष पति के बातचीत के ऑडियो के बाद प्रहलाद पटेल ने कहा कि ये शर्मिंदगी भरा वाकया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में निलंबन के अलावा और कुछ हुआ तो वे इसमें ऊपर जाकर कार्रवाई की मांग करेंगे। कुल मिलाकर अब ये मामला सियासत और प्रशासनिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले में जनपद अध्यक्ष और जनपद सीईओ दोनों ही अपने अपने मुद्दे पर अड़े हुए हैं और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। की हालत में गोली मारने की बात करता है। बिल्कुल, विभाग का मंत्री होने के नाते मैं शर्मिंदा हूँ और उन पर जो पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए वो मुकदमा भी बना है। सुबह ही मैं चित्रकूट में पता चला था, तभी हमने सस्पेंशन की कार्रवाई कर दी थी। ये जो कंडक्ट है, ये सेवाएं समाप्त करने लायक है और इसलिए मुझे लगता है हम उस पर आगे बढ़ें। तमस नदी